हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 8.1। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट भी करते हैं और 90 डिग्री पे भी हैं। इसका मतलब अगर हम क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं कोई भी इस प्रकार से, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो जो इसके डायगोनल होंगे ये आपस में बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल भी बन रहे हैं। देन इट इज़ ए रोम्बस। हमें प्रूव करना है कि जो ये फिगर होगी क्वाड्रिलेटरल ये क्या है, एक रोम्बस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। हमें जो प्रूव करना होता है ना, हम उसी टाइप की फिगर बना लेते हैं। हम बना लेते हैं फिगर, इस प्रकार से फिगर बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ से पहले डायगोनल को ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट डायगोनल, और ये हो गया सेकंड डायगोनल। अब हम इसका नाम दे देंगे डायगोनल का ए बी सी डी, और ये पॉइंट हो जाएगा हमारा ओ, जहाँ पे ये दोनों डायगोनल मिल रहे हैं और ये कह रहा है कि ये बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि बोल रहे हैं ना ईच एट राइट एंगल्स। तो यहाँ से हमारी फिगर हो गई ये। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन में इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है जो 4 साइड की फिगर होती है, ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, उसमें जो डायगोनल है बाइसेक्ट कर रहे हैं। हम यही लाइन लिखेंगे सबसे पहले, डायगोनल्स। हमने डायगोनल्स को नाम दे दिया ना, ए सी एंड बी डी। हमारे डायगोनल्स हैं क्वाड्रिलेटरल के, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, या 90 डिग्री लिख सकते हो, राइट एंगल एट ओ पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो अब हम लेंगे दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी, ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं सबसे पहले, और एक ये वाली ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी। दो ट्रायंगल हमने ले ली, तो इनमें क्या क्या चीज़ कॉमन है और क्या गिवन है इक्वल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो इसमें ए ओ दोनों में कॉमन है, ए ओ इज इक्वल टू ओ ए, क्योंकि क्या है, कॉमन साइड है, कॉमन साइड लिखेंगे। आपको साथ में मेंशन करना है कि ये कहाँ से आया है। और जो ओ बी है, देखो ओ बी है इक्वल हो जाएगा ओ डी के, क्योंकि कह रहा है ना बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल तो इक्वल होंगे, तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। लिखेंगे गिवन, या लिख सकते हो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से अब हमारा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी आ गया। यहाँ पे आप रीजन में लिख सकते हो ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी, या आप गिवन भी लिख सकते हो, दोनों रीजन आप लिख सकते हो इसमें से। तो यहाँ से देखो जो एंगल अब ये है ए ओ डी और एंगल बी ओ ए, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि 90 डिग्री के हैं। हम लिखेंगे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए। ईच 90 डिग्री गिवन है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि इन्होंने कहा था जो डायगोनल हैं बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और क्या है, 90 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमारे पास अब देखो 3 चीज़ आ गई जो इक्वल हो गई, दो तो साइड इक्वल हैं और एक एंगल है। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस होगी ट्रायंगल ए ओ डी के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। हमने यहाँ पे दो साइड को कर दिया और एक एंगल को, ये आ गया हमारा SAS से इक्वल। अगर हम अब यहाँ पे देखें तो जो ये दो ट्रायंगल हैं, यहाँ पे हमारी ए बी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगी, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, हो जाएगा कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का। तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी बाय सी पी सी टी, क्योंकि हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दी थी। ये दो ट्रायंगल, जो ये दो ट्रायंगल थी हमने इनको कॉन्ग्रुएंस कर दिया था और ये इनके पार्ट हैं। तो बाय सी पी सी टी का मतलब होता है देयर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो यहाँ से इसी प्रकार से अगर हम देखें, हमने यहाँ पे ये दो ट्रायंगल ली थी, अभी तो हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल ली थी। देखो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा,
ये हमारा ओ पॉइंट है, लिख लेते हैं, ये ओ पॉइंट है। इसी प्रकार से अगर हम ट्रायंगल ले लेते हैं COB, ये वाली ट्रायंगल, और ट्रायंगल COD, तो इसमें भी क्या आ जाएगी, ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगी और यहाँ से BC इक्वल हो जाएगी CD के। या आप अपने आप से करो, आपसे हो जाएगा। सिमिलरली लिखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही करना है। सिमिलरली यहाँ से क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल COD, यहाँ से क्या आ जाएगा, BC इज इक्वल टू CD, BC इज इक्वल टू CD आ जाएगा बाय CPCT से। तो यहाँ से अब देखो AB इज इक्वल टू AD, BC इज इक्वल टू CD आ गया हमारे पास। अब हमारे पास देखो, हम इसको इक्वेशन का नाम दे देते हैं साथ में, कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या प्रूव कर लिया, AB इज इक्वल टू AD, और सेकंड में कर लिया BC इज इक्वल टू CD। इसी प्रकार से जब हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं BOC और AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, तो यहाँ से देखो हमारी जो AB है इक्वल आ जाएगी BC के, AB इज इक्वल टू BC बाय CPCT। जब हम इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे तो यहाँ से सिमिलरली इसी प्रकार से ये इक्वल आ जाएंगे। अब हम इसको नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। और इसी प्रकार से जब हम ये दो फिगर लेंगे AOD और COD, तो यहाँ से जो DC है इक्वल हो जाएगी AD के, DC इक्वल हो जाएगी AD के। सिमिलरली इस प्रकार से हमारा ये भी बाय CPCT से आ जाएगा। आप अगर करके देखोगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन 4। अब अगर हम देखें इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 से हमें क्या मिल गया, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, AB इज इक्वल टू AD, और AD इक्वल है DC के, और DC इक्वल है BC के। इसका मतलब चारों क्या हो गए, इक्वल। हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। यहाँ से हमारी चारों जो है साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब जो रोम्बस होता है उसमें हमने यही प्रॉपर्टी चाहिए थी कि उसकी चारों साइड भी अगर इक्वल हो जाएंगी तो वह रोम्बस बन जाएगा। तो हम लिखेंगे हैंस ABCD इज अ रोम्बस। ये हमने प्रूव कर दिया, जो ABCD है वो क्या है, एक रोम्बस है। इस प्रकार से हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल को लेंगे, वहाँ से हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, फिर इन दो को लेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगी, फिर ये दोनों, और इस प्रकार से ये दोनों, तो यहाँ से चारों साइड इक्वल आ जाएंगी। इस प्रकार से करना हमें। क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।